हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टेंस किसको कहते हैं और ये बनते कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं जिनमें मौजूदा ज़माने के अंदर किसी काम का होना मालूम हो और ये न मालूम हो कि ये काम किस वक्त शुरू हुआ था और जारी है या नहीं है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में हमें काम के बारे में कोई ख़ास जानकारी, कोई मुतय्यन जानकारी नहीं मिलती है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। तो इसके लिए हम जुमलों के आखिर को देखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में फेल के आखिर में ता, ते, ती वगैरह के अल्फाज होते हैं, जैसे कि जाता, खाता, पीता, रहता वगैरह। क्योंकि जाना, खाना, पीना, रहना वगैरह ये सब वर्ब हैं, यानी कि फेल हैं। और फिर उसके बाद है, हैं, हो वगैरह लगा होता है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के जुमले हैं, मतलब ये है कि इस तरीके के जुमलों के आखिर में ता है, ते है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज होते हैं। और हर टेंस में, यानी कि जो भी 12 टेंस हैं, उन सब में से हर एक में 5 तरीके के जुमलों को हम देखेंगे। इनमें से पहले हैं अफर्मेटिव, यानी कि मुस्बत, जैसे कि तुम खाना खाते हो। और इसी तरीके से दूसरे हैं निगेटिव, यानी कि मनफी जुमले, जैसे कि तुम खाना नहीं खाते हो। और तीसरे हैं इंटरोगेटिव, यानी कि सवालिया जुमले, जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो। और चौथे हैं इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी कि ऐसे सवालिया जुमले जो कि मनफी हैं, जैसे कि क्या तुम खाना नहीं खाते हो। और पांचवें हैं वो सवालिया जुमले जो कि WH फैमिली के ज़रिए से शुरू होते हैं। WH फैमिली क्या होती है, इसके बारे में हमने सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि WH फैमिली सवालिया अल्फाज के एक मजमूए को कहते हैं और जुमला बनाते वक्त उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी चाहिए कि तमाम तरीके के जुमलों को बनाने में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने वर्ब वाले वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तमाम जुमलों की तरह प्रेजेंट टेंस के जुमलों में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज़। और अब आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि इनमें से डज, हैज़ और इज़, इन तीनों का इस्तेमाल सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर किसको कहते हैं, तो हम इसको आसान तरीके से देखते हैं। जैसे कि जब कोई बात करने वाला होता है तो वो किसी न किसी से बात करता है और किसी न किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो इसमें एक वो होता है जो बात करता है, यानी कि मुतकल्लिम, जो कि बात करने वाला है, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और एक वो होता है जिससे वो बात करता है, यानी कि सामने वाला इंसान, यानी कि जो मुखातब होता है, और उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिस किसी तीसरे इंसान या तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि वो बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड। इस जुमले में वो एक थर्ड पर्सन है, यानी कि वो न बात करने वाला है और न सामने बात को सुनने वाला है, बल्कि वो आदमी है जिसके बारे में बात की गई है, और इसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। और ये कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारा घर खूबसूरत है। इस जुमले में योर हाउस भी एक थर्ड पर्सन है। और एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है। और डू, हैव और आर, इन सब का इस्तेमाल बाकी सब के साथ में होता है। इनको तफसील के साथ हम आगे के जुमलों में देखेंगे। और वर्ब के सिलसिले में एक ज़रूरी बात यह है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के जुमलों में जो इंडेफिनिट टेंस हैं उनमें ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तमाम वो जुमले जो कि कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, उन तमाम में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के वो जुमले जो कि परफेक्ट टेंस के होते हैं, उन तमाम में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इन तमाम ज़रूरी बातों के बाद अब हम पहला टेंस, यानी कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 तरीकों के जुमलों में से पहला जुमला है अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमला। इस तरीके के जुमलों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें सबसे पहले मैं के लिए आई लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखेंगे। प्ले के माना होते हैं खेलने के, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा आई प्ले क्रिकेट। लेकिन सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वगैरह लगाते हैं। जैसे कि वो घर जाता है, इस जुमले में सब्जेक्ट वो यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए हम ही लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखेंगे और फिर उसके साथ ईएस लगाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू होम और गो के साथ टू लगाया जाता है। तो इस तरीके से वो घर जाता है, इसके लिए जुमला बनेगा ही गोज टू होम। लेकिन हम किस वर्ब के बाद एस लगाएंगे और किस वर्ब के बाद ईएस लगाएंगे? तो जब भी वर्ब के आखिर में ओ, एस एस, एस एच, एक्स, जेड जेड या सी एच वगैरह होते हैं, उस वक्त हम वर्ब के आखिर में ई एस बढ़ाते हैं। और अगर वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम उसकी जगह पर आई ई एस लगाते हैं। और अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो फिर हम वाई के बाद सिर्फ एस लगाते हैं और बाकी तमाम वर्ब्स के साथ हम एस लगाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके के जुमले यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। वो जुमले जिनमें किसी काम के न करने के बारे में खबर दी गई हो। और इस तरीके के जुमलों को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद डू या डज लिखते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होता है और बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। और फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि हम खाना नहीं खाते हैं, इस जुमले में हम सब्जेक्ट है और इसके लिए हम वी लिखते हैं, और वी जो कि मुतकल्लिम है यानी कि बात करने वाला है, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसलिए हम इसके लिए डू का इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। और इसी तरीके से निगेटिव जुमले में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो खाना नहीं खाता है, तो अब हम वो के लिए सब्जेक्ट ही लिखेंगे और फिर उसके बाद डज लिखेंगे और फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि खाना, उसके लिए हम फूड लिखेंगे। इस तरीके से जुमला बनेगा ही डज नॉट ईट फूड, यानी कि वो खाना नहीं खाता है। और अब हम बात करने वाले हैं तीसरे तरीके के सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमलों की। तो सवालिया जुमलों को बनाने के लिए हम सबसे पहले डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल जैसा कि आप जानते हैं, और बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल होगा। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, तो सबसे पहले हम कायदे के मुताबिक डू लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है जैसा कि आपको बताया गया है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फूड लिख देंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा डू यू ईट फूड, यानी कि क्या तुम खाना खाते हो। और इसी तरीके के जुमले में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी कि जुमला इस तरीके से हो कि क्या वो खाना खाता है, तो इस जुमले में सबसे पहले हम डज लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि फूड। तो इस तरीके से ये जुमला बनेगा डज ही ईट फूड। इसी तरीके से चौथे तरीके के जुमले यानी कि वो सवालिया जुमले जो कि मनफी होते हैं, तो हम इसी जुमले को देख लेते हैं। जैसे कि क्या तुम खाना
نہیں کھاتے ہو، تو ہم پورے جملے کو تو اسی طریقے سے بنائیں گے، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، جیسے کہ ڈو یا ڈز لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے، جیسے کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر سبجیکٹ کے بعد آسانی کے ساتھ ناٹ بڑھا دیں گے اور ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد آبجیکٹ فوڈ لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ڈو یو ناٹ ایٹ فوڈ، یعنی کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو۔ اور اب بچا پانچویں طریقے کا جملہ، یعنی کہ وہ جملہ جن میں کوئی WH فیملی کا ورڈ آ جائے، تو ہم اسی جملے کو بنا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے تم کھانا کب کھاتے ہو۔ اس جملے میں کب ورڈ کا استعمال ہوا ہے اور کب کے معنی ہوتے ہیں when، اور when WH فیملی کا ایک ورڈ ہے، اس لیے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم WH فیملی کے الفاظ کے انگلش لکھیں گے، یعنی کہ when، اور پھر اس کے بعد ڈو یا ڈز لکھیں گے قاعدے کے مطابق اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر ورب کی فرسٹ فارم ایٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ فوڈ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا when do you eat food، یعنی کہ تم کھانا کب کھاتے ہو۔ اس طریقے سے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کے تمام جملوں کو دیکھ لیا ہے۔ اب ان تمام جملوں کو ہم ایک بار ایک ساتھ دیکھتے ہیں، جس سے کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان جملوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے کتنا فرق ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، بس ان کو ایک بار سمجھ لیا تو اس کے بعد پھر باقی کے بچے ہوئے 11 طریقے کے سینٹنس بالکل ہی آسان ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ اس چارٹ کو اچھی طریقے سے دیکھیے اور پھر اس کے بعد ہم ایک جملہ لیں گے، جیسے کہ تم فٹ بال کھیلتے ہو۔ اب اس جملے کو ہم تمام طریقوں سے بنا کر دیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے افرمیٹیو کے لیے یو پلے فٹ بال، یعنی کہ سبجیکٹ ورب اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، اور اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو یعنی کہ وہ فٹ بال کھیلتا ہے، یہ جملہ اسی طریقے سے بنے گا، صرف ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس لکھ دیں گے، جیسے کہ ہی پلیز فٹ بال۔ اسی طرح نگیٹو کے لیے، یعنی کہ تم فٹ بال نہیں کھیلتے ہو، یو ڈو ناٹ پلے فٹ بال۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ڈو ناٹ اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، اور سبجیکٹ اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو ڈو کی جگہ ڈز لکھ دیں گے، جیسے کہ وہ فٹ بال نہیں کھیلتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے ہی ڈز ناٹ پلے فٹ بال۔ اور پھر اس کے بعد سوالیہ مثبت جملے، تو اس کو ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ کیا تم فٹ بال کھیلتے ہو۔ اس کو بنانے کے لیے ہم کہیں گے ڈو یو پلے فٹ بال، یعنی کہ سب سے پہلے ڈو، پھر اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر اس کے بعد ورب اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ اسی طریقے سے اگر سوالیہ جملہ نگیٹو ہو، جیسے کہ کیا تم فٹ بال نہیں کھیلتے ہو، تو یہ اسی طریقے سے بنے گا، صرف سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے، یعنی کہ ڈو یو ناٹ پلے فٹ بال۔ اور اب WH فیملی کا جملہ، یعنی کہ تم فٹ بال کہاں کھیلتے ہو، تو اس میں سب سے پہلے ہم WH فیملی کے لیے ویئر لکھیں گے، یعنی کہ ویئر ڈو یو پلے فٹ بال۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں تمام چیزیں بیان کی اور جتنے آسان طریقے سے ہو سکتا تھا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آپ سے وہ بیان نہیں کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو صرف بیسک انگلش سکھا رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے آپ کے لیے آگے کی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پڑھ سکیں گے اور ان کو یاد بھی کر سکیں گے۔ اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں سیب کھاتا ہوں، I eat an apple۔ اسی طریقے سے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، they play cricket۔ اور نگیٹو کی کچھ مثالیں، جیسے کہ ہم پارک نہیں جاتے ہیں، we don't go to the park۔ اور انٹروگیٹو کی کچھ مثالیں، جیسے کہ کیا آپ اردو بولتے ہیں، ڈو یو اسپیک اردو۔ کیا اسے آئس کریم پسند ہے، ڈز ہی لائک آئس کریم۔ اسی طریقے سے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ۔ اسی طریقے سے وہ کہاں رہتا ہے، ویئر ڈز ہی لیو۔ سو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں تمام چیزوں کو جانا، اس کے جملے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں خوب اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، سو پلیز سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔